भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको भक्ति ज्ञान में भक्ति के विषय में तो बताता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको जन्म लगन में, बच्चे के जन्म लगन में, जैसे मांगलिक दोष, जन्म लगन में मांगलिक दोष होता है, उसके विषय में आज आपको मैं बताता हूँ। मंगली दोष क्या है? मंगली दोष एक प्रकार से हमारे मन को भ्रमित करने वाला है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मंगली दोष लगा हुआ है बच्चे का, पता नहीं कैसा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ का निवारण है। जैसे पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में जन्म लगन में हमारे कहीं भी मंगल पड़ा है इन स्थानों में, तो हमें मांगलिक दोष तो अवश्य ही होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान, इनमें मान लिया चौथे स्थान में हमारे मंगल पड़ा है, तो मंगली दोष तो मंगली तो हम है। फिर अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें, इनमें और किसी स्थान में, पहले, चौथे, आठवें, 12वें में कहीं भी हमारे शनि पड़ा हुआ है, तो हमारा शनि मंगली दोष समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे केंद्र में, त्रिकोण में शुभ ग्रह पड़ी हुई है, शुभ ग्रह पड़ी हुई है, तो भी हमारा मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अगर क्रक व सिंह का लगन है, हमारा जन्म लगन हमारा क्रक या सिंह का है, तो वो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो मंगलिक दोष समाप्त होने के अलग अलग कई तरीके हैं जिससे हमारा समाप्त हो जाता है। हमें सिर्फ इतनी जानकारी तो बता देते हैं सभी कि मंगली है, पर लेकिन उसका निवारण नहीं बताता कोई भी। तो मैं उस निवारण के विषय में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लिया किसी बच्चे के जन्म लगन में 8वें स्थान में मंगल है, तो मंगल 8वें स्थान में होने से मंगली दोष तो वो है, लेकिन पहले, चौथे, सातवें किसी स्थान में राहु या केतु या शनि पड़ा हुआ है, तो भी हमारा मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ऐसे अगर किसी लड़के या लड़की के जन्म में मंगल पड़ा हुआ है, ठीक है, मंगली दोष है पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में, और किसी लड़के के उसी स्थान में शनि या केतु पड़ा हुआ है, उन दोनों की शादी जन्मपति देखना है शादी के लिए, तो अगर दूसरे के स्थान में वहीं शनि पड़ा हुआ है, जिस स्थान में उसके मंगली है, बच्चे या लड़का या लड़की के स्थान में, तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो हमें जन्मपति देखने के बावजूद ही पता चलता है कि इनका मांगलिक दोष समाप्त हो गया है। ऐसे हमें जानकारी नहीं होती, सिर्फ इतना सभी को पता है कि मांगलिक दोष है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोष तो होते ही रहते हैं, पर लेकिन इनका निवारण होता है। जैसे हमें अगर किसी चीज़ के कोई हमारे व्यावहारिक आम जीवन में कोई समस्या है, तो निवारण हर चीज़ का है। तो इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी दोष या गुण दोष के विषय में नहीं ज़्यादा विचार करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो है मांगलिक दोष को, कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, हर चीज़ का निवारण है, और निवारण के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। निवारण करना ही हमारा समस्या का हल है। तो एक आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अब दोषों के निवारण के लिए, क्योंकि जहाँ कहीं कितना भी बड़ा दोष है, उसका भगवान के यहाँ दोष निवारण हर समस्या का हल है, भगवान का नाम में। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप में कितनी गुण दोष जो भी है, अगर आप भगवान में नाम नहीं लगता है आपका, या भगवान का नाम नहीं लेते हैं, या आपको भगवान ज्ञान प्राप्ति नहीं है, तो आपके लिए सब बेकार है, गुण या दोष, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक बार भगवान कृष्ण जो है द्वारिका में अपने राज में बैठे हुए थे, और उनके साथ उनके शेष अर्जुन भी बैठे हुए थे। साथ में अर्जुन बैठे हुए थे, तो वहीं पर एक ब्राह्मण आता है, तो कहता है कि महाराज, मैं आपकी द्वारिका में ही रहता हूँ, आपके राज में ही, आप मेरी रक्षा करें। कृष्ण भगवान कहता है कि मेरे राज में तो कोई दुखी नहीं है ब्राह्मण, तुम्हारी क्या रक्षा करनी है बताओ। कहने लगा, हे ब्राह्मण, हमारे यहाँ जब भी बच्चा जन्म लेता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, और आप तो भगवान हैं, आप चाहे तो मृत्यु की, आप तो जो है कुछ भी कर सकते हैं, मृत्यु तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे, तभी जो है अर्जुन बोले, उनको, हे ब्राह्मण, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, इस समस्या का हल तो मैं ही कर दूंगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप आदेश करो। अर्जुन जो बोल रहे थे ब्राह्मण से, तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे।
तो भगवान से जो है आज्ञा लेकर चला गया और ब्राह्मण को बोला, हे ब्राह्मण, जब तुम्हारे यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला हो मुझे बुला लेना। तो वहाँ चला गया। वो एक दोषी तो था कि बच्चा पैदा होता है और मृत्यु प्राप्त हो जाता है। बताओ, वो बच्चा पैदा होते ही क्या पाप कर देता है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म का दोष था वो, ठीक है। और पूर्व जन्म के दोष सिर्फ भगवान को ही पता होता है, हम तो सिर्फ सोच विचार करते रहते हैं। तो अर्जुन आ जाता है और अर्जुन जो है अपनी पूरी सुरक्षा के साथ अपने बाणों से जैसे तैसे जो भी उसमें सुरक्षा होती है वो करता है, लेकिन वो उस बच्चे को नहीं बचा पाता है। वे ब्राह्मण रोता हुआ फिर उस बच्चे को लेकर कृष्ण भगवान के पास जाता है। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आपने जो भी उपाय किए बच्चे को नहीं बचा पाया। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन भगवान अगर चाहते तो ये बच्चा वहीं बच सकता था, ठीक है। लेकिन अर्जुन के अंदर ये अहंकार आ गया था कि बच्चा बचाना कोई बड़ी बात थोड़ी, मेरे बाणों में देख सकते हैं कि मैं तो महाभारत का युद्ध जीत आया, पर लेकिन उनके अंदर अहंकार को देखते हुए भगवान ने अर्जुन के जो है कोई सहायता नहीं की वहाँ पे, तो उस बच्चे के प्राण त्याग दिए उस बच्चे ने। जब उसने देखा कि इधर जो है भक्त की समस्या है कि उसने बच्चे को नहीं बचा पाया और एक अर्जुन भी उनका शिष्य था, तो उनके जो है अर्जुन को दुखी उनको देखा नहीं गया। तो अर्जुन को दुखी देखते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आप जो है इस बात के लिए कोई दुख ना माने, क्योंकि ये तो सब भगवान साक्षात उन्हीं के ही द्वारा जो है इनके प्राण ले रहे हैं। फिर वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है अर्जुन। फिर कृष्ण भगवान जो है ब्राह्मण को उन्हें घर भेज देते हैं उस बच्चे को लेकर के कि तुम इसे अपने घर पर वापस ले जाओ और इस समस्या का आपका निवारण हो जाएगा। तो देखो भगवान का नाम लेने में क्या शक्ति है पता है। उसके बच्चे के प्राणों को भगवान ने वापस उसके शरीर में वापस डाल दिए। ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन भगवान में ये शक्ति है, होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी भगवान ही बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान में ही आप अपना ध्यान लगाए और भगवान कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे अंदर है। जैसे हिरण होता है ना, कस्तूरी उसके अंदर होती है, लेकिन वो इधर उधर भटकता रहता है कस्तूरी ढूंढने के लिए, क्योंकि अज्ञानी है। और अज्ञानी मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं, भगवान के लिए कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी उधर जा, इधर उधर कहीं नहीं भगवान रखे हैं। भगवान है हमारे अंदर। अगर हम सत्कर्म करें, भगवान का नाम ले और भगवान से ही प्रार्थना करते रहे, तो हमारे दोष भी गुण बन जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि से ही होगी। और बुद्धि से होगी तो हम सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हम भगवान का नाम लेंगे, और जब भगवान का नाम लेंगे तो हमें कष्टों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे कष्ट भी आएंगे ना, तो ऐसे चले जाएंगे हमारे ऊपर से कष्ट कि हमें पता ही नहीं चलने का, ठीक है ना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।